औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैसे हैं स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम 6th क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे जो कि इकबाल सन सीरीज़ के हवाले से है। और इसकी एक्सरसाइज 8.1 मैं करवा चुका हूँ। आज हम इंशाल्लाह 8.2 करेंगे जिसमें सिंपल, बहुत ही सिंपल अलजब्रे के क्वेश्चन है। वो कहता है एवेल्यूएट द फॉलोइंग अलजब्रिक एक्सप्रेशन इफ़। वो कहता है एवेल्यूएट करें यानी सिंप्लीफाई करें, हल करें। ये जो मैंने कहता क्वेश्चन आपको दिए हैं, इसको कैसे हल करना है कि ए की वैल्यू उसने 3 दी हुई है, बी की वैल्यू 4 और सी की वैल्यू 5। इसका मतलब क्या है? मतलब ये कि जो ए है यहाँ पे, ये देखिए पहला क्वेश्चन है, जहाँ पे ए होगा उसकी जगह पे आप जो है ए की वैल्यू है 3, तो आप ए नहीं लिखेंगे, ए उसकी जगह पे उसकी वैल्यू लिखेंगे और सिंप्लीफाई कर देंगे। बस जस्ट ऐसे आपने करना है, बहुत ही आसान। तो इसका सलूशन करते हैं। यहाँ पे अगर आपने स्टेटमेंट देनी है तो दे दें, अगर नहीं भी देंगे तो क्वेश्चन आपका ठीक होगा। पुट द वैल्यू अगर लिखना है तो ठीक है, नहीं लिखेंगे तो भी गलत नहीं होगा क्वेश्चन, ठीक है। ए की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है 3, तो मैंने ए की जगह पे क्या लिखा 3, और ए के ऊपर स्केयर था तो ये मैंने स्केयर वैसे ही रहने दिया, ठीक है। अब स्केयर का क्या मतलब होता है? ये जो अंदर वाली बेस होती है, जो हमारे पास बेस के ऊपर स्केयर हो, इसका मतलब होता है जो नीचे वाली रकम है उसको 2 दफ़ा हमने मल्टीप्लाई। अगर यहाँ पे 3 होता तो मैं इसको कितने दफ़ा करता? 3 दफ़ा। अगर यहाँ पे 4 होता तो नीचे वाली रकम को मैं 4 टाइम मल्टीप्लाई करता, ठीक है, 3। तो इस तरह से है। अब चूंकि हमारे पास ये यहाँ 2 लिखा हुआ है तो 2 दफ़ा मैं इसे मल्टीप्लाई करूँगा, 3 3 9 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। अब हम जल्दी जल्दी करते जाएंगे, क्वेश्चन को आपने समझते जाना है जी। ए की वैल्यू हमारे पास है 3 और बी की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे देखें 4 है, तो बी की जगह पर मैं लिखूँगा 4। इन दोनों, अब एक और बात यहाँ पे बताने वाली जो है, इन दोनों के ए और बी लिखा हुआ है, ये दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहा है। यहाँ पे वेरिएबल अलजब्रे में 2 रकमें एक्स वाई लिखा होगा या वाई जी लिखा होगा कहीं पे भी, इसका मतलब ये होगा यहाँ पे डॉट है, डॉट भी ना हो यहाँ पे, मतलब है ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रहे हैं? मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। ये बात आपने ज़हनशीन रखनी है। अब ये ए और बी दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। तो हम दोनों जब हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी तो ज़ाहिर सी बात है कि ए को बी से मल्टीप्लाई करें तो कोई भी आंसर नहीं आता, हम ए और बी ही लिख देते हैं। जब हम किसी कांस्टेंट वैल्यू को कांस्टेंट वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आंसर देता है। जैसे 3 4 जार क्या आ जाएगा? 12, तो ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह नीचे बी की वैल्यू 4 और ए की वैल्यू 3, ठीक है जी। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 जार 12, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। वैल्यू पुट करते जाना है आपने और क्वेश्चन हल होता जाना है, ठीक है। तो जल्दी से करते जाएंगे जी। अब यहाँ पे भी ए की वैल्यू वही हमारे पास वैल्यू वो ऊपर एक दफ़ा उसने दे दी है, उसका क्वेश्चन नंबर हमारा है 4, तो ए की जगह पे मैं लिखूँगा 3 और 3 के ऊपर देखिए यहाँ पे स्केयर है, ठीक है। ये डॉट बी की वैल्यू है उसने दी हुई 4, ठीक है, इक्वल टू। तो पहले आप ए का स्केयर ख़त्म करेंगे। ए का स्केयर का मतलब यानी 3 का स्केयर का मतलब 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 3 3 जार 9 डॉट 4, यानी कि 4 के साथ 9 को मल्टीप्लाई अब करेंगे तो 36 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन क्वेश्चनों के लिए आपने टेबल जो है वो अच्छे से आपने लर्न कर लेना, एक बार 2 से लेकर 10 तक अच्छे से आपने उसको एक बार रिपीट कर लेना टेबल को जी। इसके बाद ए की वैल्यू हमारे पास फिर यहाँ पे 3 ही है और डॉट बी की वैल्यू वो 4 है और इसके ऊपर ये देखें बी के ऊपर स्केयर है, ठीक है, ए के ऊपर स्केयर नहीं है, तो 3 वैसे का वैसा आ जाएगा। 4 का स्केयर का मतलब 4 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना, 4 मल्टीप्लाई 4 4 4 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16। अब 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे आप
तो आपके पास आ जाएगा 48। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा जी। अब यहाँ पे ए की वैल्यू फिर यहाँ पे है 3 और इसका स्क्वायर डॉट बी की वैल्यू आपके पास 4 है और इसका स्क्वायर। ठीक है, अच्छा 3 3 जार 9, 4 4 जार 16। ठीक है, यानी कि दोनों को आपने 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया और आपके पास यहाँ पे अब 16 का टेबल 9 तक पढ़ना है, या फिर आप यहाँ पे 16 को 9 के साथ मल्टीप्लाई कर दें। 9 6 जार 54 5 कैरी और 4 9 1 जार 9 और 5 40। ठीक है, तो 144 आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, ए की वैल्यू आपके पास है 3 और इसका ऊपर स्क्वायर है उसने दिया हुआ, और सी की वैल्यू है 5। ठीक है, अब यहाँ पे सी की वैल्यू पुट करनी है। ऊपर बी तक था, अब हमने सी की वैल्यू पुट कर दी है, वो है 5। ठीक है, तो पहले हम ये स्क्वायर ख़त्म करेंगे। स्क्वायर का मतलब 3 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। 3 3 जार 9 मल्टीप्लाई ये 5। ठीक है, 9 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 45 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, जी बी की वैल्यू यहाँ पे है 4 और सी की वैल्यू है 5 और इसके ऊपर सी के ऊपर स्क्वायर है, ये मैंने स्क्वायर भी लिख दिया। यहाँ पे 4 वैसे का वैसा, और 5 के स्क्वायर का मतलब 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। 5 5 जार तो वो होता है 25। ठीक है, अब 25 को 4 के साथ आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 5 4 जार 22, यहाँ पे 0 लग गया, 2 कैरी चला गया, और 4 2 जार 8 और 2 10 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 100, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है, सिंपल आपने ऐसे करते जाना है। सी का क्यूब लिखा हुआ है यहाँ पे, सी की जो हमारे पास वैल्यू है वो है 5 और इसके ऊपर क्यूब वैसे का वैसा, सिर्फ हमने सी की वैल्यू लिखनी है। ठीक है, अब 5 का ऊपर क्यूब है, इसका मतलब है 5 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना। ठीक है जी, 5 5 जार 25, 25 को 5 के साथ करें 125 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। सिंपल। अब क्वेश्चन नंबर 10 में उसने ए बी और सी हमें दिया हुआ है, तो हम ए की वैल्यू भी लिखेंगे। ए की वैल्यू है आपके पास 3, बी की वैल्यू आपके पास है 4 और सी की वैल्यू है 5। ठीक है, इन तीनों को आप मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 4 जार 12, 12 5 जार 60, तो यहाँ पे 60 आ जाएगा, तो ये इसका आंसर होगा। ठीक है जी, अब ए का स्क्वायर है, यहाँ पे बी और सी है। ए का जो ए की वैल्यू है वो है हमारे पास 3 और इसके ऊपर स्क्वायर है। बी की वैल्यू हमारे पास है 4, वो इसके ऊपर कोई स्क्वायर नहीं है। सी की वैल्यू 5 है, तो ये ऐसे आ जाएगा जी। तो 3 3 जार यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, और डॉट 4 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो 20 हो जाएगा। तो 3 3 जार 9 होता है, 9 मल्टीप्लाई 20, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। जब आप 20 को 9 के साथ मल्टीप्लाई करना है, 9 0 9 2 जार 80। ठीक है, 180 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको जल्दी जल्दी करते जाना है। बहुत आसान जो है हमारी ये एक्सरसाइज है। मैंने आपको बताया था अलजेब्रा अगर समझ आ जाए तो बहुत आसान है। ठीक है जी, बस इसका कॉन्सेप्ट ले लें आप, तो बहुत आसान होगा जी। ए की वैल्यू हमारे पास है 3 और बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 है और इसके ऊपर स्क्वायर है। सी की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है, इक्वल टू यहाँ पे 3 मैं वैसे लिखा रहने देता हूँ, और 4 का स्क्वायर है जो वो ख़त्म करता हूँ, तो यहाँ पे आ जाना है 16 और ये 5 वैसे का वैसा। ठीक है, अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 48 आ जाएगा, फिर 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे।
ठीक है, यानी पहले इसको इससे किया तो हमारे पास आ गया 48। अब 48 को फिर आगे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 ज़ार 40, 4 0 लग गया यहाँ पे 4 कैरी, और 5 4 ज़ार 20 और 4 24, तो इक्वल टू 240 हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर हमारा 13, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू हमारे पास जो है वो 4 है, सी की वैल्यू हमारे पास है 5 और इसके ऊपर स्केयर है। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 3 4 ज़ार 12 मल्टीप्लाई 5 के ऊपर स्केयर का मतलब 5 को 2 टाइम मल्टीप्लाई करना, 5 5 ज़ार 25। ठीक है, अब आप 25 को 12 से मल्टीप्लाई करवा देंगे। 5 4 ज़ार 10, 1 कैरी, 2 2 ज़ार 4 और 1 5, और 5 1 ज़ा मल्टीप्लाई 5 1 ज़ा 5 और 2, यहाँ पे 0 0 और 2 और 3। ठीक है जी, 300 जो है इसका आ जाएगा। जी, क्वेश्चन नंबर 14, इसको आपने थोड़ा सा ज़रा ध्यान से देख लेना है। यहाँ पे 2 और ए की वैल्यू 3 है प्लस 3, बी की वैल्यू हमारे पास 4 है प्लस 4, सी की वैल्यू हमारे पास 5 है। ठीक है जी, जो कांस्टेंट है, जो कोएफिशिएंट है, ये वैसे ही रहने देंगे, सिर्फ हम ए की वैल्यू लिखेंगे, बी की लिखेंगे, सी की लिखेंगे। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं एक दूसरे के साथ, तो 3 2 ज़ार 6, 4 3 ज़ार 12, 4 5 ज़ार 20। ठीक है, अब इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे क्योंकि इनके दरमियान में क्या है, प्लस है। ठीक है, तो 20 12 और 6 इसमें प्लस कर लेंगे, ये 8 हो गया, यहाँ पे 2 और 1 3। ठीक है जी, तो यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 38, तो ये इसका आंसर होगा जी। इसी तरह अब यहाँ पे भी ऐसे ही आपने करना है, 5 ऐसे का वैसा, यहाँ पे लिख लेते हैं 5, ए की वैल्यू जो है वो 3 है और इसके ऊपर स्केयर है, माइनस 3 वैसे ही, बी की वैल्यू 4 है प्लस 2 वैसे ही, सी की वैल्यू 5। ठीक है, 5 मैंने अभी वैसे ही लिखा और 3 के ऊपर स्केयर का मतलब 3 3 ज़ार 9। ठीक है, माइनस इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो 12, आगे प्लस 5 2 ज़ार 10। ठीक है जी, 9 5 ज़ार 45 माइनस 12 प्लस 10। ठीक है जी, अब आप क्या करेंगे, 45 में से पहले 12 निकाल लें, या फिर ऐसा कर लें आप 12 में से 10 निकाल लें तो आपके पास आ जाएगा माइनस का 2। ये देखिए, माइनस का 12 है और प्लस का 10 है। पीछे हमने इस तरह के क्वेश्चन बहुत सारे किए हैं। 2 वैसे का वैसा, 1 में से 1 निकाल लेंगे तो 0 आ जाएगा, और बड़ी रकम हमारे पास 12 है तो उसका साइन यहाँ पे लगा देंगे, तो 45 माइनस 2 आ जाएगा, तो इक्वल टू 43 हमारे पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, जी। अब हमारा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो शुरू हो गया। हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो चुका है, वो मैंने सारा हल कर दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो भी सेम इसी तरह है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया है। वहाँ पे ए बी सी डी तक हमारी, सी तक रकमें थी, अब यहाँ पे हमारी है एक्स वाई। ठीक है, और उसकी हमें उसने वैल्यूज़ दी हुई है, x इक्वल टू 2 है, y इक्वल टू -3 है, z इक्वल टू 4। सेम टू सेम जैसे आपने क्वेश्चन 1 जिसने अच्छे से समझ लिया उसका समझ ले, क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। अच्छा, अब यहाँ पे x जो है हमारे पास 2 है और इसके ऊपर स्केयर वैसे का वैसा, y हमारे पास -3 है। ठीक है, 2 के स्केयर का मतलब 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, तो 2 ज़ा 4 ब्रैकेट और -3 वैसे का वैसा। अच्छा, अब यहाँ पे आपने ये ध्यान रखना है
ये जो हमारे पास 4 है ये प्लस का है और ये जो 3 है ये माइनस का है। आपको पता होगा कि प्लस जब मल्टीप्लाई होता है माइनस के साथ तो रकम को माइनस ही कर देता है, ठीक है। इसमें आपने ये नहीं देखना कि बड़ी रकम के साथ प्लस है तो आंस के साथ भी आप प्लस लगाएं, नहीं, आपने मल्टीप्लाई करना है। जब प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंस क्या आता है, माइनस। तो इसी तरह 4 को 3 से करें तो 12 आता है, प्लस को माइनस से करें तो माइनस आता है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपने ध्यान रखना है, प्लस माइनस माइनस। आगे एक्स की वैल्यू फिर यहाँ पे जो है वो 2 है और वाई की वैल्यू -3 है और इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ समझनी है आपने, अगर किसी भी यानी कि माइनस की रकम आ जाए, जैसे मैं माइनस का यहाँ पे 1 लिखता हूँ और इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ 15, ठीक है। अब इसका ये माइनस जो है ये क्या होगा, अगर यहाँ पे पावर में ओड है तो -1 ही रहेगा, क्योंकि -1 की पावर कोई भी हो तो वो चेंज नहीं होगा और माइनस भी चेंज नहीं होगा। अगर यहाँ पे इस 1 के ऊपर लिखा हुआ है 16 लिख देते हैं, यानी ओड नंबर, इवन नंबर, ये इवन है, ठीक है। अगर माइनस की पावर जो है वो इवन में होगी तो वो जो माइनस होता है वो प्लस में हो जाता है, ठीक है। ऐसे ये आंसर होगा इसका। इसी तरह आप ये समझाने का मतलब आपको ये था कि यहाँ पे देखें कि ये जो माइनस है यहाँ पे ऊपर स्क्वायर है, ये तो ये स्क्वायर है, ये इवन है, ठीक है। इवन होने की वजह से ये जो माइनस है ये प्लस में हो जाएगा, ये 2 वैसे का वैसा। तो जब 3 का स्क्वायर लिया तो 9 आ गया और 9 प्लस का आया, क्यों, क्योंकि ये जो माइनस है इससे इवन वाले नंबर के साथ ख़त्म हो गया, ठीक है। तो 9 2 जार 18, तो हमारा प्लस में आंसर आ जाएगा 18, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू 2 है और इसके ऊपर स्क्वायर डॉट, वाई की वैल्यू -3 है और इसके ऊपर स्क्वायर, ठीक है। ये इसका स्क्वायर का मतलब 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 टाइम, तो 2 2 जार 4, मल्टीप्लाई डाल लेते हैं। यहाँ पे भी ये जो माइनस है इस स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा, तो यहाँ पे प्लस का 9 आ जाएगा, तो 9 4 जार 36, ठीक है जी। तो ये आंसर आ जाएगा इक्वल टू एक्स की वैल्यू 2, वाई की वैल्यू -3 और जी की वैल्यू आपके पास है 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ पे अगर देखें कि ये 2 है जो वो प्लस का है, क्योंकि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता वो प्लस का होता है, ठीक है। तो ये माइनस का है, तो प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3 2 जार 6 आ जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट में, और ये 4 का स्क्वायर का मतलब 4 को 2 टाइम मल्टीप्लाई, तो 4 4 जार 16, ठीक है। अब 16 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। अगर यहाँ पे देखें तो जो 16 है वो प्लस का है, यहाँ पे कोई साइन नहीं है लेकिन ये प्लस का है, माइनस का हमारे पास 6 है, तो ये मल्टीप्लाई होंगे, दोनों एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। 6 6 जार 36 और 3 कैरी, 6 1 जार 6 और 3 9 96। अब हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, प्लस माइनस माइनस, तो हमारे पास माइनस आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तो माइनस का 96 आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये आपने ध्यान रखना है, जब भी प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस ही हो जाएगा, ठीक है। जी, इसमें अब x की वैल्यू जो है हमारे पास 2 है और इसका स्क्वायर, प्लस y की वैल्यू -3 है, इसका स्क्वायर, प्लस z की वैल्यू 4 है और इसका स्क्वायर, ठीक है। सिंपल आपने वैल्यूज़ पुट करनी है, उसको सिंपल आपने स्केल लेना है, हल करते जाना है, बिल्कुल आसान। तो इसका स्क्वायर का मतलब 2 2 जार 4, प्लस इसका स्क्वायर का मतलब 3 3 जार 9, जो माइनस है वो स्क्वायर के साथ ख़त्म, यहाँ पे आ जाएगा 16, ठीक है। इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 29, तो ये इसका आंसर आ जाएगा।
जी। इसी तरह इसको आपने 2 और x की वैल्यू हमारे पास है 2 और इसके ऊपर क्यूब है -3, x की वैल्यू -3 है और इसके ऊपर स्केयर है +5 और x की वैल्यू यहाँ पे भी x की वैल्यू है। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 6 शुरू हुआ है, क्वेश्चन नंबर 2 में जी। तो सब में आपने 2 ही पुट करना है, ठीक है जी। x की वैल्यू है, मैंने गौर नहीं किया, x x x x, ठीक है, हर जगह पे x x है तो आपने x की वैल्यू ही पुट करनी है। 2 है x की वैल्यू तो यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2, ठीक है। ये 2 का मतलब 2 के ऊपर क्यूब है, क्यूब का मतलब है 2 × 2 × 2। जो 2 है नीचे जो बेस है, बेस को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8, ठीक है, -3 वैसे ही, और 2 के ऊपर स्केयर है 4 आ जाएगा, +5 2 ज़ार 10 इक्वल टू 8 2 ज़ार 16 -4 2 ज़ार 12 +10 इक्वल टू। अब आपने जैसे मर्जी कर ले आप, ये 16 जो है ये प्लस का है तो प्लस के 16 में से आप जो है 12 निकाल दें तो आपके पास बच जाएगा यहाँ पे प्लस का 4 और ये प्लस का 10 वैसे का वैसा, तो आपके पास लास्ट पे आंसर आ जाएगा 14, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है जी। आगे क्वेश्चन, इसको भी आपने ऐसे ही करना है। 5 = y की वैल्यू जो है आपके पास वो है -3। अच्छा, अब यहाँ पे y तीनों y है तो y की वैल्यू पुट करेंगे आप, ठीक है। 10 -3 और इसके ऊपर स्केयर -15 -3 और ऐसे, ठीक है जी। वैल्यू पुट कर दी। आप यहाँ पे 5 वैसे का वैसा, ये जो 3 है, अब यहाँ पे पावर देखें, ये ओड आई है, इसका मतलब है ये माइनस वैसे का वैसा रहेगा, माइनस ख़त्म नहीं होगा। अगर स्केयर होता या 4 होता या 6 होता तो ये माइनस ख़त्म हो जाता। अब 3 3 ज़ार 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 × 3 × 3, 3 3 ज़ार 9, 9 3 ज़ार 27, तो यहाँ पे मैं लिखूँगा 27 +10 वैसे का वैसा। अब ये जो माइनस है इस स्केयर के साथ ख़त्म हो गया, तो 3 3 ज़ार 9 आ गया यहाँ पे, माइनस ये 15 जो है 3 टाइम 3 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, ये माइनस का है, ये प्लस, ये भी माइनस का है, तो जब भी माइनस मल्टीप्लाई माइनस होती है तो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस +45, ठीक है। अब ये माइनस का 27 है, इसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आप, 27 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 5 35, 3 कैरी, 5 2 टाइम 10 और 3 30, तो यहाँ पे आ जाएगा 135, और वो भी माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस है, माइनस लगाना नहीं भूलना जी। उसके बाद ये +10 को 9 के साथ डिवाइड कर मल्टीप्लाई करें तो 90 आ जाएगा, फिर आगे +45, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे 135 है, 135 माइनस का है 90, इसमें से आप 90 माइनस कर देंगे, ये 5 वैसे का वैसा, और 3 में से 9 नहीं निकलता, कैरी लिया, 13 में से 9 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे 135 में से 90 निकालें तो 45, और बड़ी रकम नहीं देखनी आपने, प्लस माइनस माइनस, ये प्लस माइनस के साथ सॉरी, यहाँ पे प्लस माइनस कर रहे हैं, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे, तो बड़ी रकम के साथ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस आना है, ठीक है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हैं, मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन चेंज हो जाता, ठीक है। और ये प्लस का 45 वैसे का वैसा, ये दोनों, ये प्लस माइनस किया, ये प्लस किया, ये कट हो गई, ठीक है जी, इक्वल टू 0, तो ये इसका 0 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। जी आगे अब आपने इसको भी ऐसे ही करना है। क्वेश्चन नंबर 8 को हमारे क्वेश्चन नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 8 है जी।
तो आपने सेम 7, अब यहाँ पे भी जी है, जी, तो आपने जो z है उसकी वैल्यू लिखते जाना है 4, और इसके ऊपर क्यूब है -8 वैसे का वैसा, जी के स्केयर है, जी की वैल्यू 4 है, इसका स्केयर प्लस 10 वैसे ही यहाँ पे 4 -25। ठीक है जी, ये वैसे ही 4 के ऊपर 3, इसका मतलब है 4 को 4 × 4 × 4, 4 4 आर 16, 16 4 टाइम 64। ठीक है, 64 आ गए यहाँ पे, -8 वैसे का वैसा, 4 के ऊपर स्केयर का मतलब 4 4 आर 16 प्लस 10 4 आर 40 -25 वैसे का वैसा इक्वल टू। अब 64 है तो 64 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 7 4 आर 28, 2 कैरी, और 7 6 आर 42 और 2 44। तो यहाँ पे आ जाएगा क्या 448 माइनस 16 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 6 आर 48, 4 कैरी, 8 1 8 और 4 12। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 128, आगे प्लस 40 में से 25 निकाल दें आप, क्योंकि बड़ी रकम के साथ यहाँ पे प्लस है तो प्लस आ गया, ये निकाल देंगे तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा 15। ठीक है जी, इक्वल टू। अब यहाँ पे आपने 48 है, 48 माइनस 128 आप कर दें, तो यहाँ पे 48 और 128, ये प्लस किया बड़ी रकम, ये माइनस किया, 8 में से 8 0, 4 में से 2 2, 4 में से 1 3। ठीक है, तो ये प्लस की, प्लस का यहाँ पे आ गया 3 2 0 और प्लस ये 15, इसमें जो है मज़ीद 15 प्लस कर दे तो 5 3 3। तो आपके पास लास्ट पे आंसर आ जाना है 335 आंसर। ठीक है जी, तो इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन हल हो गया। आगे इसका जो है हम क्वेश्चन करेंगे 9। क्वेश्चन 8 था। ठीक है, अब क्वेश्चन 9 करेंगे। इसमें x की वैल्यू पुट करनी है हमने, तो x की वैल्यू सारी की सारी 2 है, तो यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर लेते हैं, तो 5 यहाँ पे 2 और इसके ऊपर क्यूब प्लस 3 वैसे ही, यहाँ पे 2 इसके ऊपर स्क्वायर प्लस 10 2 और -30 वैसे का वैसा इक्वल टू 5 वैसे ही 2 के ऊपर क्यूब, यानी कि 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करना है, 2 × 2 × 2, 2 2 आर 4 4 2 आर 8। ये मैं बार बार इसलिए लिखता हूँ क्योंकि कुछ ऐसे बच्चे होते हैं उन्हें पता नहीं चलता। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे 8 लिख दूँ तो बच्चे कहेंगे 8 पता नहीं कहाँ से आ गया। ठीक है, 3 और यहाँ पे 4 आ गया, 4 का 2 के ऊपर स्केयर है तो 2 2 आर 4 आ गया, यहाँ पे प्लस 10 2 टाइम 20 और ये माइनस का 30 वैसे का वैसा। ठीक है, 8 5 आर 40, यानी 8 का टेबल 5 तक पढ़ा हमने, 40 आ गया। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, याद रखना है कि ब्रैकेट के दरमियान मल्टीप्लाई होता है। प्लस 3 4 आर 12 प्लस 20 प्लस -30। ठीक है, यहाँ पे 40 और बल्कि इन दोनों को आप प्लस कर ले तो 52 हो जाएगा। ठीक है जी, ये 30 में से 20 निकाल दे तो आपके पास माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, अब फिर 52 में से ये 10 निकाल देंगे तो 42 आ जाएगा प्लस का, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, इसको भी आपने ऐसे ही करना है। 4 और x की वैल्यू हमारे पास है 2
और इसके ऊपर स्क्वायर है, सॉरी क्यूब है, और वाई भी इसमें लिखा हुआ है। वाई की वैल्यू हमारे पास है -3 प्लस 3, वैसे ही एक्स की वैल्यू 2 है, वाई की वैल्यू -3 है और इसके ऊपर स्क्वायर -7, वैसे ही वाई की वैल्यू -3 है, जी की वैल्यू 4 है और इसके ऊपर स्क्वायर है 4 के ऊपर और -14 है। ठीक है, इक्वल टू, अब मैं 4 वैसे लिखूंगा या 4 को इसके बल्कि लिख लेता हूँ अभी 4 ही। ये 2 के ऊपर 3 का मतलब 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा और माइनस का 3 वैसे का वैसा प्लस ये 3 वैसे ही, 2 भी वैसे ही और इसके ऊपर स्क्वायर है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 9 प्लस का, क्योंकि माइनस स्क्वायर के साथ ख़त्म, यहाँ पे -7 और माइनस का 3 भी वैसे का वैसा भी, 4 4 जार 16 यहाँ पे आ जाएगा, 4 का स्केल लिया हमने -14। ठीक है, अब इन तीनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 4 8 जार 32 को आप 2 के साथ 3 के साथ 32 मल्टीप्लाई 3, तो 3 2 जार 6 और 3 3 जार 9, 96। अब यहाँ पे 3 जो है वो माइनस का है तो यहाँ पे माइनस का 96 आएगा। ठीक है जी, आगे प्लस 3 2 जार 6 और 6 9 जार 54, आगे अब ये माइनस और ये माइनस, माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाना है। 7 3 जार 21, 21 को आप 16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 21 को 16 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 1 जार 6, 6 2 जार 12 मल्टीप्लाई 1 और 2 वैसे का वैसा, यहाँ पे 6 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया और यहाँ पे भी 3 आ गया, तो 336 आ जाएगा इन तीनों को मल्टीप्लाई करने से। आगे माइनस का 14 वैसे। ठीक है जी, अब आप इन दोनों को पहले कर लें या फिर इन दोनों को कर लें। तो 96 माइनस का है और ये प्लस का है, तो 96 में से 54 निकालना है आपने। ये देखिए 96 54 माइनस कर लेते हैं, 6 में से 4 निकालें, 2 9 में से 5 निकालें तो 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ गया माइनस का 42, क्योंकि बड़ी रकम के साथ माइनस है। ठीक है, आगे प्लस यहाँ पे 36 है तो 36 336 था, इसमें से 14 निकाल लेते हैं, 6 में से 4 2, 3 में से 1 2 3 वैसे का वैसा, तो प्लस का 302 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये देखिए ये माइनस का है ये प्लस का है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे, तो 302 में से 4 2 माइनस कर लेंगे हम, 2 में से 2 निकाला 0, 2 में से 4 नहीं निकलता कैरी लिया, 12 हो गया, 12 में से 4 निकाल दें तो 8, यहाँ पे बच गया है 2, तो ये यहाँ पे 2 आ जाना, तो इक्वल टू लास्ट पे हमारा आंसर आ जाएगा 280। ठीक है जी, इस तरह से आपने इसको करते जाना है, बहुत ही सिंपल। प्लस माइनस तो आपको जो है 2 क्लासेस सिखाई जा रही है, तो ये तो आपके लिए बहुत इजी है। ठीक है, अब हमारा क्वेश्चन नंबर जो है वो 3 शुरू हो गया है। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर हम 3 करेंगे अब। जी, अब हमारा क्वेश्चन जो है वो 3 जो है वो स्टार्ट हो गया है। तो इसमें सेम ये भी क्वेश्चन सेम टू सेम उसी तरह है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया है। ठीक है, एवेल्यूएट ही करना है हमने। ठीक है, और यहाँ पे पी की वैल्यू उसने दी हुई है, यहाँ पे क्यू की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पे आर की वैल्यू दी हुई है। ठीक है, तो आपने जैसे एक्स की वैल्यू पुट करते थे और हल कर देते थे, इसी तरह आपने इसको भी करते जाना है। 2 पी की वैल्यू हमारे पास 4 है प्लस 3, क्यू की वैल्यू 5 -4 और आर की वैल्यू -6 है। ठीक है, वैसे अभी तक आपको क्वेश्चनों की समझ आ गई होगी। 4 2 जार 8, 5 3 जार 15 और ये माइनस 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 यहाँ पे प्लस हो जाएगा
और 4 जो है 6 के साथ 24 हो जाएगा। अच्छा जी, अब इन तीनों को आप प्लस कर लेंगे, सिंपल। 4 15 और 8, ठीक है, 9 7 और 1 कैरी 17 हो गया ना ये। तो 3 और 4 47 आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है। यहाँ पे भी ऐसे ही आपने करना है 3 और पी की वैल्यू यहाँ पे है 4 इसका स्क्वायर प्लस 4, क्यू की वैल्यू है 5 इसका स्क्वायर प्लस 10, आर की वैल्यू -6 है इसका स्क्वायर, आर का स्क्वायर नहीं है, ठीक है जी, इन दो का स्क्वायर है। 3 वैसे ही स्क्वायर का मतलब 4 को 4 के साथ मल्टीप्लाई, तो 16 प्लस 4 25 प्लस, अभी तक आपको वैसे समझ आ गई होगी इसलिए मैं जल्दी कर रहा हूँ, माइनस का यहाँ पे 60 आ जाएगा, ठीक है। 10 6 60, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस। 16 को 3 के साथ करें 48 प्लस 25 को 4 के साथ करें 100 माइनस 60, ठीक है। आप 60 में से ये माइनस कर दें क्योंकि ये प्लस की है 100 में और ये माइनस की है 60, तो 100 में से 60 निकालें तो 40 होता है, तो 48 प्लस 40। अच्छा जी, इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास आ जाना है 88, ये इसका आंसर आ जाना है, ठीक है। ऐसे ही आपने करते जाना है। पी की वैल्यू 4 और इसका क्यूब है, प्लस आर की वैल्यू -6 है और इसका भी क्यूब है, तो इसको कैसे लिखना है 4 × 4 × 4 आगे प्लस ये माइनस साथ ही रहेगा, तो 6 × 6 × 6, ठीक है, और इनके साथ माइनस वैसे ही रहेगा जी। 4 4 64 माइनस ये माइनस और ये प्लस माइनस हो जाएगा, 6 6 36 और 36 को मज़ीद 6 से करेंगे, 6 6 36 3 कैरी और 6 3 18 और 3 18 और 3 21, यहाँ पे आ जाएगा 216, ठीक है। फिर ये देखिए ये माइनस का है और ये 64 प्लस का है, तो इसमें से आप 64 में ये निकाल देंगे, 6 में से 4 निकाले 2, 1 में से 6 नहीं निकलता कैरी लिया 11, 11 में से 6 निकाले 5, यहाँ पे 1, तो इक्वल टू 152 आंसर आ जाएगा, ठीक है जी। इसका पी की वैल्यू 4 इसका स्क्वायर प्लस क्यू की वैल्यू 5 का स्क्वायर माइनस आर की वैल्यू -6 है और इसका स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा 16 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 25 माइनस यहाँ पे आ जाएगा 36, ठीक है। ये माइनस मल्टीप्लाई नहीं होगा क्योंकि ये माइनस जो स्क्वायर के साथ खत्म हो जाएगा जी। अब आप इस 36 में से 25 निकाल दें, 6 में से 5 1, 3 में से 2 1, ठीक है। 36 माइनस का है और ये प्लस का, इसका मतलब 11 जो है वो माइनस का आएगा। आगे है 16 यहाँ पे प्लस का है, ठीक है, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 1 निकाल लें 5, 1 में से 1 0, तो सिर्फ हमारे पास प्लस का 5 आ जाएगा यहाँ पे, तो ये इसका आंसर होगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन नंबर हमारा 5, पी की वैल्यू हमारे पास, क्यू की वैल्यू, पी की वैल्यू हमारे पास है 4, क्यू की वैल्यू 5 प्लस क्यू की वैल्यू 5, आर की वैल्यू -6 प्लस पी क्यू आर, पी की वैल्यू 4, क्यू की वैल्यू 5, आर की वैल्यू -6, ठीक है जी। यहाँ तक आपने
ऐसे करना है। 4 5 ज़ा 20, ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 6 ज़ा 30, आगे फिर ये माइनस ये प्लस, प्लस माइनस माइनस, 5 4 5 ज़ा 20, 26 टाइम 20 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करें, 6 0 6 2 ज़ा 8 12, माइनस का 120। ठीक है जी। अब ये प्लस का है, ये माइनस का है, तो 30 में से 20 निकाल दे तो आपके पास जो है माइनस का 10 बचेगा, माइनस का 10, माइनस का 20। अच्छा, अब ये माइनस ये माइनस, माइनस माइनस प्लस होंगे तो आपके पास 130 आ जाएगा, लेकिन साइन जो है वो बड़ी रकम वाला यहाँ पे रहेगा और ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। अब आगे क्वेश्चन नंबर इसका 6 करेंगे हम। 7 पी की वैल्यू यहाँ से ले लेता हूँ 4 और इसका स्क्वायर, माइनस 4 पी की वैल्यू 4 ही है, क्यू की वैल्यू 5 प्लस 5 ऐसे ही, आर की वैल्यू -6 और इसका स्क्वायर इक्वल टू 7 वैसे ही, 4 4 ज़ा 16 माइनस 4 4 ज़ा 16, 16 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई किया 5 के साथ तो 5 6 टाइम 30, 3 कैरी, 5 1 ज़ा 5 और 3 80, यहाँ पे आ जाएगा 80 और आगे प्लस ये माइनस इस स्क्वायर के साथ ख़त्म हो जाएगा तो 5 वैसे ही और 6 6 ज़ा 36। ठीक है जी, इक्वल टू, अब 16 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करना है आपने, 16 मल्टीप्लाई 7, 7 6 ज़ा 42, सॉरी 42, 4 कैरी, 7 1 ज़ा 7 और 4 11, आगे माइनस 80 वैसे ही, प्लस 36 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 मल्टीप्लाई 5, 5 6 ज़ा 30, 3 कैरी, 5 3 ज़ा 15 और 3 80, 180। ठीक है जी, अब आपने इसको सिंप्लीफाई करना है, यानी कि 112 इसमें से आप जो है 80 निकाल दें, या फिर ये प्लस का 180 है और ये माइनस का, तो 180 में से 80 निकाल दे तो आपके पास बच जाएगा 100, तो 112 प्लस 100 इन दोनों को फिर प्लस कर लेंगे तो आपके पास आ जाएगा 212। ठीक है, ऐसे आपने इसको प्लस माइनस कर लेना है जी। अब आपका क्वेश्चन नंबर जो है वो 4 स्टार्ट हो गया है। ठीक है, तो ये भी आपने वैसे ही करना है। यहाँ पे फ़र्क इतना है कि अभी तक हमारे पास जो क्वेश्चन थे वो ऐसे आ रहे थे, सीधे मल्टीप्लाई हो रहे थे, अब डिवाइड होने हैं। ठीक है, अब हम इनको डिवाइड में लिखेंगे, बस कुछ भी नहीं है, डिवाइड वैसे ही जैसे आपने सीखा हुआ है वैसे ही करना है हमने, फ्रैक्शन की फॉर्म में ये सारे क्वेश्चन है जी। तो x ओवर y है, यहाँ पे x की वैल्यू 4 है, y की -3 है, z की 9 है। x की वैल्यू यहाँ पे लिखेंगे हम 4 और y की वैल्यू -3, तो ये इसका आंसर होगा। सिर्फ वैल्यू पुट करनी है तो आंसर आ जाना है आपका, क्योंकि ये एक दूसरे से कट नहीं होते। अच्छा जी, यहाँ पे y इक्वल टू y की वैल्यू आपके पास है -3 और x की वैल्यू क्या है 4, तो ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, इक्वल टू x की वैल्यू आपके पास है 4 और y की वैल्यू -3, 4 के ऊपर क्यूब भी है, ये ध्यान रखना है। अब 4 मतलब 4 को 3 टाइम मल्टीप्लाई, 4 4 ज़ा 16, 16 4 टाइम 64, 64 ओवर 3, माइनस का ये माइनस साथ रहेगा, ये आंसर आ गया इसका। ठीक है, बहुत आसान, वैल्यू पुट करते जाना है और हल करते जाना है। अगर कोई कट होता है ऊपर नीचे तो कट भी कर देना है जी।
वाई की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे -3 और इसके ऊपर स्क्वायर और एक्स की वैल्यू 4। ठीक है जी। वाई की वैल्यू हो जाएगा यहाँ पे 9 और यहाँ पे 4 हो जाएगा, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाना इसमें। एक्स की वैल्यू 4 प्लस वाई की वैल्यू -3 और जी की वैल्यू 9। ठीक है जी। 4 प्लस -3 और नीचे 9 वैसे का वैसा। 4 में से 3 निकाल लें, 1/9, ये आंसर आ जाएगा। ठीक है जी। एक्स की वैल्यू 4 और इसका स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू -3 और इसका स्क्वायर, जी की वैल्यू 9 और इसका स्क्वायर। ठीक है जी। 4 4 16 माइनस ये माइनस इस स्क्वायर के साथ ख़त्म, तो यहाँ पे 9 आ जाएगा और नीचे 9 का आ जाएगा 81 इक्वल टू 16 में से आप जो है 9 निकाल दें तो आपके पास आ जाएगा 7 और नीचे आ जाएगा 81, तो ये इसका आंसर होगा। सिंपल सी बात। ठीक है जी। जी यहाँ पे भी आपने ऐसे ही करना है, इक्वल टू 7 और x की वैल्यू आपके पास 4 इसका स्क्वायर प्लस 5 x की वैल्यू 4 y की वैल्यू -3 प्लस z की वैल्यू 9 और इसका स्क्वायर। नीचे भी आप ऐसे ही करेंगे। नीचे अगर देखें तो ये चले ऐसे कर लेते हैं। x की वैल्यू 4 y की वैल्यू 3 है माइनस का, तो वो 3 प्लस का हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस बाहर वाला उसको प्लस कर देगा, जैसे मैंने यहाँ पे किया था। ये प्लस था, ये माइनस था, तो माइनस हो गया था। अगर यहाँ पे माइनस होता तो माइनस प्लस हो जाना था यहाँ पे। ठीक है, ब्रैकेट y की वैल्यू -3 और z की वैल्यू 9 इक्वल टू 7 वैसे ही और 4 4 16 प्लस इन तीनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे। 20 और 20 को 3 से करें तो 80, तो 80 होगा माइनस का। ठीक है जी। यहाँ पे प्लस 9 9 81। अच्छा, नीचे ये 4 और ये 7 हो जाएगा और ब्रैकेट में यहाँ पे आ जाएगा 9 में से 3 निकाल दें तो 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है जी, इक्वल टू मल्टीप्लाई 7 6 42 4 कैरी 7 7 और 4 11, तो ये हो जाएगा 1 1 2 और आगे ये माइनस और ये प्लस माइनस, तो माइनस का हो जाना 80 में से ये निकाल दे तो आपके पास जो है प्लस का 1 यहाँ पे आ जाएगा और नीचे आपके पास आ जाएगा 742। ठीक है जी। अब 113/42 लास्ट पे आपका आंसर आ जाना है। तो ये था जी हमारा क्वेश्चन, इसका लास्ट क्वेश्चन नंबर जो 8 है। तो उम्मीद है इस क्वेश्चन की आपको अच्छे से बल्कि बहुत अच्छे से समझ आई होगी। तो अगर इसमें कोई बात पूछनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।